स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो आज उन क्वेश्चंस को देखेंगे और आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म भी कर देंगे। तो जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व, हमें इन क्वेश्चंस में सॉल्व के लिए बोला गया है कि सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। तो देखते हैं यहाँ पे हम दोनों तरफ की इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं। 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो बेसिकली ये हमारा बना जाके tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। दोनों तरफ tan इनवर्स है तो ये ख़त्म हो गया है। तो हमारे पास बचा है 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 cosec x। 2 से 2 ख़त्म हो गया है और हम यहाँ पे cos x अपॉन साइन स्क्वायर x और cosec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x। तो ये एक साइन से ये वाला एक साइन कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बचा है cos x अपॉन साइन x इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज दैट cot x equals to 1, which implies that tan x equals to 1 and x equals to pi by 4, and this belongs to the given interval of inverse trigonometric function of tan inverse. Moving to next question, we have tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equals to half tan inverse x। तो मैं यहाँ पे जो 2 है इस 2 को यहाँ पे ले आ रहा हूँ, तो ये बन गया है 2 tan inverse 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x। फिर से यहाँ पे 2 tan इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल अपॉन, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको इस टर्म का, तो हम इस टर्म का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मैं इसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये एक बार 1 प्लस एक्स ख़त्म हो गया है, यहाँ 1 कैंसिल हो चुका है, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा है हमारे पास tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स जो एक बार बचा है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और ये बचा है 4x इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पे दोनों तरफ tan इनवर्स है तो ये भी ख़त्म। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू x। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये एक MCQ क्वेश्चन है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर हम MCQ के हिसाब से देख रहे हैं तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रफ में आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी तरीका बिल्कुल सही है MCQ के हिसाब से, यानी आप वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो आप जरा चारों ऑप्शंस को स्टडी करें तो चार ऑप्शन में आपके पास दो ही वैल्यू निकल के आ रही हैं, या तो 1/2 आंसर होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। तो सबसे पहले हम एट 1/2 चेक कर लेते हैं। 1/2 पे इसका रिजल्ट क्या होगा। इसमें हम 1/2 वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हमारा बना साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। हम सबको पता है साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, π/6। साइन इनवर्स 1/2 π/6 होगा, चूंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये बन गया π/3 विच इज माइनस π/6। रिजल्ट कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस π/6, जो कि इसके इक्वल नहीं है, यानी 1/2 इसकी वैल्यू नहीं होगी। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा 0, एट 0। हम 0 पे भी चेक कर रहे हैं, तो 0 पे ज़रा चेक करिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए x की जगह 0, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 माइनस 0 विच इज़ π/2, यानी ये इसके बराबर आ गया, यानी 0 इसका आंसर हो सकता है। तो ये तो 0 हो गया, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। तो बचा ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 1/2 है, तो आंसर हमारे पास फाइनली क्या आया, 0 आंसर आया। तो आई होप आपको ये एक मेथड था जिसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि हम MCQs की वैल्यू को पुट करके चेक कर रहे हैं, लेकिन सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ, इस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को उठा के वहाँ ले जा रहा हूँ, तो ये बना -2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो हम सबको मालूम है π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, एक फॉर्मूला है, π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा बनेगा जाके आपका कॉस इनवर्स थीटा। तो ये बन गया -2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से आगे बढ़ने में हमारे पास कोई तरीका नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं साइन इनवर्स x को थीटा। तो साइन थीटा कितना आएगा, x। अब अगर साइन इनवर्स x को थीटा माना है तो -2 साइन इनवर्स x क्या होगा, -2 थीटा। -2 साइन इनवर्स x क्या होगा, -2 थीटा। तो हम यहाँ पर -2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब इस कॉस इनवर्स को ला रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस -2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। कॉस -2 थीटा कॉस प्लस थीटा हो जाएगा, यानी +2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और यहाँ से x कितना आया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के पहले माइनस है और उसके पहले 1 है, तो ये खुलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। हाफ एंगल में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये माइनस अंदर गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जरा आप चेक करिए 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के, 2x स्क्वायर। तो हमारे पास आया यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू x। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ x से x कट नहीं करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/2।
ये दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, एक x इक्वल्स टू 0 आया, एक x इक्वल्स टू 1/2 आया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 पे चेक करना पड़ेगा जो बराबर नहीं आ रहा है, और एट x इक्वल्स टू 0 चेक करना पड़ेगा जो कि रिजल्ट इक्वल दे रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अपनी पूरा चैप्टर 2 को ख़त्म कर लिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो कोई एक्सक्यूज़ न ढूंढे कि उनके पास बुक नहीं है। वो चाहे तो नेट पे प्ले स्टोर पे NCERT बुक्स की एक ऐप अवेलेबल है जिसमें क्लास 1 से क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट्स NCERT अवेलेबल है। तो वहाँ से बुक को डाउनलोड कर लें और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।